हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम पॉइंट्स जो उनके कोऑर्डिनेट्स हैं उसके हिसाब से पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास वाई एक्सिस, ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाला हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाने के लिए होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमें इस प्लेन पर पॉइंट्स को प्लॉट करना हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास हो 2,3 पॉइंट, ठीक है, तो 2,3 पॉइंट में हमेशा जो पहला कोऑर्डिनेट होगा जो कि इस केस में 2 है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब 2,3 में 2 हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, 3 हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो मतलब एक्स एक्सिस पे हमने 2 कदम चलना है, 1 2, और स्टार्ट कहां से करना है, बिल्कुल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, हम यहां पर पहुंच गए हैं। ठीक है, और उसके बाद 3 मतलब अब की बार हमने वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 3 कदम चलना है, 1 2 3। ठीक है, ये डैश वाली लाइनें मैं बना रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूं। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 2,3। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो इस तरह से हमारे पास ये 2,3 पॉइंट प्लॉट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है 5,6। तो अब की बार 1 2 3 4 5, एक्स एक्सिस में मैं 5 कदम चला, और 1 2 3 4 5 6, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मैं 6 कदम चला। एक बार दोबारा से बता दूं, ये डैश बनाने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस पॉइंट पे आइए। तो ये पॉइंट आपका 5,6 हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिससे हमारे पास पॉइंट हो गया 7,4। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 1 2 3 4, ये हमारे पास पॉइंट आया 7,4। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एग्जांपल देखते हैं माइनस का 2,5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज आई है जो पहले के 3 पॉइंट्स में नहीं थी। अब की बार हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि आपको अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नहीं चलना है बल्कि, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नहीं चलना है बल्कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चलना है। मतलब आप राइट नहीं जाएंगे, आप लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, तो -2 मतलब अब की बार 1 2 यहां पर नहीं, ठीक है, यहां पर जाना है 1 2, तो यहां पे आया -2। ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास पॉइंट आएगा -2,5। ठीक है, अभी भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, लेकिन अब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नहीं चले हैं बल्कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चले हैं। मतलब हम राइट नहीं गए थे, लेफ्ट गए थे, लेकिन वाई एक्सिस का अभी भी पॉजिटिव है, इसलिए हम ऊपर गए हैं ना कि नीचे। ठीक है, हम अपना पॉइंट देखते हैं माइनस का 3,-6। हाँ, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही नेगेटिव है, तो 1 2 3 यहां पे आ गया हमारे पास -3, और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पे हमारे पास पॉइंट आया माइनस का 3,-6। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5,
हमारे पास हो जाए -5। ठीक है, तो अब की बार एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। इसका मतलब हमें राइट जाना है और डाउन जाना है। तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 हम यहां पर पहुंच गए 5, -5। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास मान लो पॉइंट हो जाए 3, 0। ओके, तो 3 मतलब हमें 1 2 3 तीन कदम राइट हैंड साइड जाना है, लेकिन कॉमा 0 लिखा है। तो 0 का मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, बस एक्स एक्सिस पे ही बैठ जाना है। तो 3, 0 हमारा पॉइंट जैसा कि आप देख सकते हैं कहां पर आया, एक्स एक्सिस पर आया। ठीक है, अब इसी तरह से एक और पॉइंट देख लेते हैं 5, 0। तो वो कहां पे आएगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आया 5, 0। हमारे पास पॉइंट अगर देख लें हम माइनस का 4, 0, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आया माइनस का 4, 0। ओके, अब नेक्स्ट हम देखें हमारे पास पॉइंट अगर मान लो आ जाए 0, 4। ठीक है, तो 0, 4 का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो मतलब आपने ना राइट हैंड साइड जाना है ना लेफ्ट हैंड साइड जाना है, आपने वाई एक्सिस पे बैठे रहना है। और वाई कोऑर्डिनेट है 4, मतलब हमने 4 कदम ऊपर जाना है। लेफ्ट भी नहीं जाना, राइट भी नहीं जाना, बस 4 कदम ऊपर जाना है। 1 2 3 4, ये वाला हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 0, 4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर आ जाए 0, -1। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा क्या, 0, -1। ठीक है, और अगर हम देखें नेक्स्ट 0, -4, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 0, -4। ओके, अब 0, 0 क्या होगा, तो मतलब आपने ना राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है, एक्स एक्सिस पे ही बैठे रहना है। ठीक है, ना आपने ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, वाई एक्सिस पे ही बैठे रहना है। मतलब आपको एक्स एक्सिस पर भी होना पड़ेगा, वाई एक्सिस पर भी होना पड़ेगा। इसका मतलब आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होना पड़ेगा। तो ये हमारा 0, 0, जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स आ गए हैं। आप अपने तरफ से और भी एग्जांपल्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। अब इसको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने पूरे के पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस वाले पार्ट में हमारे पास 5, 6, 7, 4, 2, 3, और अगर और पॉइंट्स देखें तो जैसे हमारे पास ये हो जाएगा क्या, 4, 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, 5। ठीक है, तो इन सारे के सारे पॉइंट्स में अगर आप एक चीज नोटिस करें तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस 1/4 पार्ट को, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। यहां के अगर पॉइंट्स में आप नोटिस करें, जैसे -2, 5 था, और अगर हम देख लें ये हमारे पास माइनस का 3, 2 हो जाता है, और ये हमारे पास अगर हम पॉइंट देख लें तो ये हमारे पास माइनस का 4, 3 हो जाता है। इन सभी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही है। तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं कि ये पॉइंट्स है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से ये वाला हमारे पास जो क्वाड्रेंट है जिसमें -3, -6 जैसे पॉइंट है, ठीक है, इनका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, और ये हमारा कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये वाला हमारे पास, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ये हमारा कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट।
ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो इन चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में होने होते हैं, वो इन क्वाड्रेंट्स की बाउंड्री पर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन सभी पॉइंट्स को देखें, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, आप भी अपने से मार्क कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5,0, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6,0। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इन सभी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, अगर हमारा पॉइंट x एक्सिस पे है तो कैसा दिखेगा, c, 0 जैसा। y कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इसी तरह से y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अब हमारे पास अगर x एक्सिस पर है तो पॉजिटिव कॉमा 0 होगा तो राइट हैंड साइड, और नेगेटिव कॉमा 0 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड्स। पॉजिटिव कॉमा 0 मतलब मैं 3,0 की बात कर रहा हूं, 5,0 की बात कर रहा हूं, वो सारे पॉइंट्स हमारे y एक्सिस के राइट हैंड साइड में होंगे। और इसी तरीके से हमारे पास अगर -4,0 है, -5,0 है, -6,0 है, ये सारे पॉइंट्स हमारे y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम y एक्सिस के पॉइंट्स की बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास पॉइंट होगा 0, पॉजिटिव, ठीक है, तो वो पॉइंट हमारे पे होंगे अप। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे 0,4 या फिर 0,5 बोलें या फिर 0,6 बोलें, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस से ऊपर है। और अगर हमारे पास 0, नेगेटिव हो गया तो वो होंगे हमारे डाउन। जैसे हमारे पास 0,-1 हो गया, 0,-4 हो गया, 0,-5 हो गया, 0,-6 हो गया, तो ये सारे के सारे पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे होंगे, डाउन होंगे। और 0,0 ओरिजिन हमारा, वो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही।